प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का सवाल है उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर प्रदेश बनने को लेकर। पिछले 4 दिनों में 25 बड़े एनकाउंटर हुए हैं और ये छोटी बात नहीं है। गुंडे मारे जा रहे हैं, ये सुनकर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसी मारामारी में हुआ ये है कि नोएडा में एक पुलिस वाले ने अपनी टीम के साथ एक जिम ट्रेनर को ही गोली मार दी, उसके 3 साथियों को गायब कर दिया। कहा जा रहा है कि यह पूरा एनकाउंटर फर्जी है, जिसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए अंजाम दिया गया। एक दूसरा एंगल यह है कि आपसी दुश्मनी के लिए एएसआई ने गोली मार दी। सच्चाई क्या है, ये जांच से पता चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद से संसद से लेकर सड़क तक कोहराम मचा है और कई दूसरे एनकाउंटर भी सवालों के घेरे में आ गए। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सवालों के बदले भी सवाल उठ रहे हैं। अगर मानवाधिकार वाले फर्जी एनकाउंटर का सवाल उठा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या जनता का कोई अधिकार नहीं है जो इन गुंडों के हाथों मारे जाएं? खैर, ये सारी बातें अपनी जगह हैं और फर्जी एनकाउंटर की मनगढ़ंत कहानी अपनी जगह। सड़क पर ये सायरन बजता है तो अपराधियों के मन में खौफ भर जाता है और आम लोगों के मन में गुंडे तो खौफ में हैं ही, लेकिन ये खौफ अब आम लोगों के बीच पहुंच गया है। ये तस्वीरें देखिए, नोएडा के फोर्टिस अस्पताल के बाहर जमा हुए ये सैकड़ों लोग जितेंद्र यादव उर्फ डंबर के परिजन हैं। सवाल ये है कि जितेंद्र कहाँ है? देखिए, यहाँ है, अपनी एक एक सांस के लिए जूझ रहा है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जितेंद्र की यह हालत किसने की और क्यों की। इस सवाल का जवाब जानने से पहले इतना सुन लीजिए कि जितेंद्र की हालत फिलहाल कैसी है। रोगी अभी ऑपरेशन थिएटर में है। उसकी गर्दन में जहां गोली लगी है वो गोली से उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा है और चिकित्सक उसकी गोली निकालकर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं नर्वस पेशे को, जो तंत्रीय विज्ञान को जो नुकसान पहुंचा है, उसका असेसमेंट अभी बाद में होगा। गंभीर स्थिति है। ये बयान रविवार बीती रात के हैं। हालात कल से ऐसे ही हैं और आपने सुना, जितेंद्र को गोली गर्दन में मारी गई। एक ही गोली मारी गई, वो भी इस तरह टिकाकर मारी गई कि उसके बचने का कोई रास्ता न बचे। अगला सवाल ये है कि ये सब किसने किया? जवाब है पुलिस ने। पुलिस वालों ने बीच में गाड़ी रोकी है और रोकने के बावजूद हम 3-4 और 2 भाई थे। ये तो मालूम नहीं कि गोली किसने मारी है, पुलिस वाले ने मारी है और विजय शंकर नाम बताया जा रहा है, विजय दर्शन। उन्होंने गाड़ी रुकवा के और जो है वहाँ उनको मारपीट करी है। मारपीट करने के बावजूद और जब उसका गोली आगे से लगा के मारी है। कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ तो आ ही रही होगी, लेकिन अब इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जितेंद्र एक जिम ट्रेनर है। देखिए, उसने अपनी बॉडी भी खूब बनाई है। रविवार शाम इसी स्कॉर्पियो जीप में वो अपने 3 और दोस्तों के साथ अपनी चचेरी बहन की सगाई के समारोह से लौट रहा था। सगाई समारोह बहरामपुर में था, ऐसा परिवार का कहना है। आखिरकार उसने अपने दोस्त लाखन से फोन पर बात की और बताया कि वो नोएडा सेक्टर 122 के सीएनजी पंप पर पहुंच चुका है। यही उसका सामना सिंघम की तरह सड़क पर निकले यूपी पुलिस के एएसआई विजय दर्शन से हुआ। विजय दर्शन सिविल ड्रेस में था, साथ में पुलिस वाले वर्दी में थे। आरोप विजय दर्शन की टीम पर है। उसने अपना करियर सेट करने के लिए जितेंद्र को फर्जी एनकाउंटर में गोली मार दी और वो भी सीधे गर्दन के नीचे। हमने जो मौके पे थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा पुलिस वालों ने मारी है और उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और एक सिविल वर्दी में था, एक वर्दी 2-3 वर्दी में थे वो, और उन्होंने इनके साथ मारपीट भी करी पहले। फिर इन्होंने ये कह रहे थे कि मतलब हम एनकाउंटर कर सकते हैं, हमें छूट मिली हुई है और इस तरह हम मतलब फ्री होल्ड है, उठा के किसी को भी मार सकते हैं। उन्होंने ड्रिंक कर रखी बहुत ज्यादा। अब इस पूरे मामले में कई पेच हैं, कई सवाल भी हैं, जिसमें से कुछ के जवाब मिले हैं, कुछ के नहीं। पहले तो सवाल देखिए जिसके जवाब मिल रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या एनकाउंटर फर्जी है? जवाब है हाँ, फर्जी है, क्योंकि ऐसा नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ये सब मानते हैं। इसीलिए ये सिर्फ आरोप नहीं, ये घटना निंदनीय है और ये
जो भी सब इंस्पेक्टर हैं, अगर अन्य पुलिसकर्मियों की भी उनको प्रथम दृष्टया जो बात संज्ञान में आई, सब इंस्पेक्टर द्वारा गोली चलाई जाएगी, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी पुलिसकर्मी है उनकी भी भूमिका की जांच की जाएगी और अगर उनकी भी कोई भूमिका उसको पाई जाती है तो उनके भी खिलाफ कार्रवाई। सवाल नंबर 2, क्या पुलिस ने गलती से बेगुनाह पर गोली चला दी या जानबूझकर किया गया? जवाब है जानबूझकर किया गया, क्योंकि गोली गर्दन के नीचे मारी गई और रीढ़ में जा फंसी, मतलब जान लेने के लिए ही गोली चलाई गई। सवाल नंबर 3, क्या ये मामला फर्जी इनकाउंटर में भी आपसी दुश्मनी का है? जवाब है इसकी संभावना ज्यादा है। हो सकता है कि आरोपी एएसआई और जिम ट्रेनर के बीच आपसी दुश्मनी हो, क्योंकि ऐसी आशंका है। इसके पीछे इसी 26 जनवरी की कोई घटना भी बताई जा रही है। सवाल नंबर 4, क्या नोएडा फर्जी एनकाउंटर के बाद यूपी में इन दिनों ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर सवालों के घेरे में आ गए हैं? जवाब है ये दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 5, क्या यूपी में गुंडाराज से निपटने के लिए हो रहे एनकाउंटर पर लोग खफा हैं? जवाब, किसी एक घटना को लेकर खफा हो सकते हैं, लेकिन अपराधियों से निपटने के लिए हो रहे एनकाउंटर को लोगों का नैतिक समर्थन है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यूपी पुलिस बिल्कुल सही कार्रवाई कर रही है एनकाउंटर करके। अगर उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल नहीं मारेंगे तो ऐसी क्राइम बढ़ता रहेगा। पुलिस बिल्कुल सही एक्शन ले रही है गुंडों को मारने के लिए। लेकिन लोगों के नैतिक समर्थन से कानून नहीं चलता। कानून संविधान और नियम कायदे से चलता है। नोएडा में जो हुआ, अगर वो फर्जी है तो पहली नजर में अनर्थ है। ये वर्दी वाले के हाथ में मर्डर का लाइसेंस देने जैसा है। जरा सोचिए, एएसआई अपने प्रमोशन के लिए अगर किसी को गोली मार दे, सिपाही का हाथ पैर तोड़ दे, तो फिर वो रामराज होगा या कोई और राज? अमूमन ऐसा होता है कि जब आप एनकाउंटर के मसले को लेकर आम लोगों के बीच जाएंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा हुआ। इसकी वजह है सिस्टम का फेलियर होना, क्योंकि लोगों का भरोसा टूट जाता है। कोई दुर्दांत कुख्यात अपराधी पकड़ा भी जाता है तो वो सिस्टम के लूप होल्स की वजह से छूट जाता है और फिर उन लोगों पर कहर बनकर टूटता है जिनकी वजह से उसे जेल की हवा खानी पड़ी। कई बार पुलिस की भी इसमें मिलीभगत होती है, कई बार मिलीभगत नहीं भी होती है तो सिस्टम की उलझनों की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। ऐसे में लोगों की सोच बदमाशों को लेकर ये बनती है कि अच्छा हुआ मारा गया, और पुलिस का क्या, हर्रे लगे ना फिटकरी, वो गोली मारकर सीधे फैसला सुना देते हैं। नोएडा में फर्जी एनकाउंटर की खबर के बाद ये सारे सवाल फिर से सामने आए। आज इसे लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। यूपी में तबाड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर का हंगामा संसद पहुंच चुका है। राज्यसभा में आज इस वजह से कार्यवाही रोकनी पड़ी। संसद में सवाल उठने ही चाहिए, लेकिन पार्टियां सवाल अपनी सहूलियत से उठाती हैं। आज बीजेपी के राज में एनकाउंटर हो रहा तो पुलिस जांच का इंतजाम करने से पहले ही पार्टियां बता दे रही हैं कि रोजाना 6 से 8 एनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा ही बयान दिया गया है। लेकिन ये आधा सच ही है। पूरा सच ये है कि किसी की सरकार रहे, पुलिस गिरोह की तरह काम करती है। सबूत देखिए। तस्वीरों में हाथ से दिव्यांग जिस इंसान को आप देख रहे हैं वो नोएडा में रहने वाले जयप्रकाश पांडे हैं। जयप्रकाश का आरोप है कि 2015 की एक रात पुलिस वालों ने उन्हें रोककर गोली मार दी। तब वो अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। पुलिस वालों ने मुझे रोका तो हमने बोला सर क्यों रोक रहे, तो कहें कि तुम बदमाश हो। हमने बोला सर मैं क्यों बदमाशी करूंगा, कहें तुम लूटपाट करते हो। हम कहने सर मैं लूटपाट नहीं कर। सर आज तक कोई मेरे खिलाफ आपराधिक मुकदमे कोई भी दर्ज नहीं है, उससे पहले अभी तक भी नहीं दर्ज आपराधिक मुकदमे। उन्होंने कहा कि तुम बदमाश हो। हम कहा सर बदमाश ने, गाली वाली देने लगे। उतने में ही पुलिस वाले ने ड्राइवर के साइड से गोली चला दी, जिसकी वजह से सर मेरा हाथ कट गया।
जयप्रकाश ने इस फर्जी एनकाउंटर के मामले में पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। कार्यवाही के नाम पर घटना में शामिल सिपाहियों को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। बाद में जयप्रकाश को फोन आने लगे कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो केस वापस लो। पुलिस से बैर का मतलब जल में रहकर मगर से बैर है। आगे ये हुआ कि सारे सिपाहियों की तैनाती नोएडा में ही दोबारा हो गई। जयप्रकाश अपने इंसाफ के लिए आज तक ठोकरें खा रहे हैं। मैं सर पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हर जगह मैं गुहार लगा चुका हूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मैं आर्थिक स्थिति भी बड़ी मेरी कमजोर है, मैं मरने के लिए मजबूर हो गया हूँ सर। अब सवाल यह है कि एक दो मामले में पुलिस गलत होती है, लेकिन गुंडे हर मामले में ही गलत होते हैं और ऐसी हालत में उनसे निपटने के लिए आखिरी रास्ता ये बचता है कि उन्हें कानून के सामने सरेंडर करवाया जाए, जिंदा या मुर्दा। यूपी में भी सरेंडर हर दिन हो रहे हैं, लेकिन जिंदा की चर्चा कम है, मुर्दे की चर्चा ज्यादा, और इसके पीछे सरकार की ऑफेंसिव सोच और पॉलिसी है। प्रदेश के अंदर किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होने देगी। प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी और प्रदेश के हर तबके को न्याय दिला करके उनके हकों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के कार्य करेगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने गुंडागर्दी से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। इसका नतीजा क्या हुआ, जरा उसे आंकड़ों में समझिए। सिर्फ पिछले 48 घंटे में 18 एनकाउंटर हुए हैं, इनमें 25 वांटेड क्रिमिनल पकड़े गए। मुजफ्फरनगर में 33 आपराधिक मामलों के आरोपी गैंगस्टर इंद्रपाल को पुलिस ने मार गिराया। इंडिया न्यूज ने आम लोगों से ही पूछा कि वो पुलिस एक्शन को जायज ठहराते हैं या नाजायज। यूपी पुलिस को ऐसे जैसे कदम धीरे धीरे एनकाउंटर करने चाहिए ताकि लोगों में सुरक्षा बनी रहे कि वो ठीक है, सेफ है, और अपराधियों में इस बात का खौफ बना रहे ताकि वो अपराध करने से पहले 10 बार इस चीज को सोचें। अपराध बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट हमारे यूपी में बहुत ऊपर चल रहा है। ऐसे में योगी सरकार बिल्कुल सही कर रही है, यूपी पुलिस हमारे एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों में कहीं ना कहीं खौफ बढ़ा है। पुलिस जो इस टाइम बढ़िया काम कर रही है बहुत, ये इस बारे में ऐसा है बदमाश भी डरेंगे इस बात से और देश में सुधार भी होगा। दरअसल यूपी में आप जहां भी कैमरा ऑन कर देंगे 10 में से 9 लोग ऐसा ही जवाब देंगे, क्योंकि वो गुंडाराज से तंग आ चुके हैं। गुंडागर्दी यूपी के समाज में पैठ बना चुकी है। जाति धर्म के बीच वो छिपने की कोशिश करती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एनकाउंटर को लेकर अगर आम लोगों से राय लीजिएगा तो वो कहेंगे अच्छा हो रहा है, गुंडों को मारा जा रहा है, लेकिन उनसे पूछिएगा जिन्होंने अपनों को गवाया किसी फर्जी एनकाउंटर में, तो उनका जवाब बिल्कुल अलग होगा। हम आपको दिखाते हैं कि योगी राज में किस तरीके से गुंडों पर शामत आई, जरा इसको आंकड़ों के लिहाज से समझिए। 10 महीने की योगी सरकार में 1142 एनकाउंटर हुए हैं और ये आंकड़े जो हैं वो डीजीपी कार्यालय के हैं उत्तर प्रदेश के। गिरफ्तार इनमें से कितने हुए? 2744 अपराधी इन एनकाउंटर्स में गिरफ्तार किए गए। घायल कितने हुए? 265 अपराधी, और मारे गए अपराधियों की संख्या 34 है। तो जब 1000 से ज्यादा एनकाउंटर होंगे तो जाहिर तौर पर अपराधियों में खौफ जो है वो पैदा होगा। मुठभेड़ में शहीद पुलिस वालों की संख्या 4 की है। हिस्ट्री शीटर्स की 1 अरब की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, और इतना ही नहीं बल्कि 62,240 हिस्ट्री शीटर पुलिस के निशाने पर हैं, यानी उन पर नजर है पुलिस की। डीएम और एसएसपी को सख्त निर्देश है कि इनसे आप सख्ती से निपटिए। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा एनकाउंटर कहां हो रहे हैं, जरा उसको समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसतन हर दिन एक एनकाउंटर हो रहा है, ये आंकड़ों के लिहाज से। मेरठ में अभी तक 449 एनकाउंटर हो चुके हैं। 958 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है मेरठ में। 22 अपराधियों की मौत की खबर है और 155 घायल हुए हैं। 1 पुलिसकर्मी के शहीद होने और 128 के जख्मी होने की खबर है। ये एनकाउंटर की बात कर रहा है। अब जरा जोन वाइज अगर आप देखिएगा तो मेरठ जोन में 449 एनकाउंटर हुए हैं, आगरा में 210, बरेली में 196 और कानपुर में 91 का आंकड़ा है। इसके बाद वाराणसी में अगर देखिएगा तो 73 एनकाउंटर अंजाम दिए गए हैं, इलाहाबाद में 54, लखनऊ में 38, गोरखपुर में 31, और ये आंकड़े जो हैं वो किसी भी लिहाज से
कम या छोटे नहीं है। एनकाउंटर हुआ करते थे, लेकिन इस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर कि 10 महीने की सरकार में 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो जाएं, ऐसा नहीं होता था। पुलिस वाले क्या करें? यूपी की हालत अभी तक ये रही है कि गुंडे मस्त, पुलिस पस्त।